प्रिय भाइयों बहनों व मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह गणेश जी से संबंधित, गणेश जी को दूर्वा क्यों पसंद है इस चीज़ से संबंधित है कि और उन्हें जो है दूर्वा ही क्यों चढ़ाई जाती है। सनातन हिंदू धर्म में देव पूजा में दूर्वा को अत्यंत पवित्र माना गया है। देवी दुर्गा को छोड़कर पूजा में प्राय सभी देवताओं को दूर्वा चढ़ाई जाती है। जिस प्रकार शिव पूजा में बेलपत्र आवश्यक है, उसी प्रकार श्री गणेश की पूजा में बगैर दूर्वा के पूरी नहीं मानी जाती। यह दूर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे यह अजर अमर यानी चिरायु हुई, क्यों इतनी पवित्र मानी गई है, क्यों श्री गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है और दूर्वा से गणेश पूजन का महत्व क्या है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस प्रस्तुति में दिया गया है। समुद्र मंथन में भगवान विष्णु से हुई दूर्वा की उत्पत्ति। अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने जब क्षीर सागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, तो भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर हाथ से पकड़कर मंदराचल को धारण किया था। मंदराचल पर्वत के तेजी से घूमने से रगड़ के कारण भगवान विष्णु के जो रोम उखड़कर समुद्र में गिरे, वह लहरों द्वारा उछाले जाने से हरे रंग के होकर दूर्वा के रूप में उत्पन्न हुए। दूर्वा की चिरायुता, अजर अमर होने और पवित्रता का रहस्य क्या है। उसी दूर्वा पर देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत का कलश रखा था। उस कलश से जो अमृत की बूंदें छलकी, उनके स्पर्श से वह दूर्वा अजर अमर हो गई। दूर्वा को कितना भी काट दो, उसकी जड़ें अपने आप चारों ओर फैलती हैं। सभी देवताओं ने इस मंत्र से दूर्वा की पूजा की और तभी से यह देव पूजा में अत्यंत पवित्र और पूज्य मानी जाने लगी। तो मंत्र क्या है? त्वं दुर्गे अमृत जन्मासी वंदिता च सुरासुरेह सौभाग्यम संतति कृत्वा सर्व कार्यकरी भव यथा शाखा प्रशाखाभिर्वितस्त्राताति महितले तथा ममापि संतानम देहि त्वत्मजरामरे सौभाग्यम संतति कृत्वा सर्व कार्यकरी भव यथा शाखा प्रशाखा भिर्विस्तृतासि महितले तथा ममापि संतानम देहि त्वमजरामरे। अर्थात, हे दूर्वे, तुम्हारा जन्म अमृत से हुआ है और देव और दानव दोनों की ही तुम पूज्य हो। तुम सौभाग्य व संतति देने वाली वह सब कार्य सिद्ध करने वाली हो। जिस प्रकार तुम्हारी शाखा प्रशाखाएं पृथ्वी पर फैली हुई है, उसी तरह हमें भी ऐसी संतान दो जो अजर अमर रहे। श्री गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। हाथी को भी दूर्वा प्रिय होती है। दूर्वा में अत्यंत नम्रता और सरलता है। यही कारण है कि तूफान में बांस जैसे बड़े बड़े पेड़ अहंकार में अकड़े खड़े रहते हैं, जिस कारण वह गिर जाते हैं, और दूर्वा सिर झुका लेती है, इस कारण जस की तस खड़ी रहती है। भगवान श्री गणेश को भी विनम्रता और सरलता बहुत पसंद है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राहि त्राहि मची हुई थी, क्योंकि वह मुनि ऋषियों और मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे और उनसे अनलासुर का वध करने की प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। देवताओं व ऋषियों ने तब श्री गणेश जी से प्रार्थना की। इस पर श्री गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया। तमोगुणी, अहंकारी व दुष्ट
दैत्य के उदर में पहुंचते ही गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर गणेश जी को खाने को दी। श्री गणेश जी के दूर्वा ग्रहण करने पर उनके पेट की जो जलन थी वह शांत हो गई। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से आरंभ हुई है। दूर्वा के बिना नहीं होता गणेश जी का पूजन। गणेश जी को पूजा में दूर्वा चढ़ाने का विधान है। 2 दूर्वा, जिसे दूर्वा दल भी कहते हैं, चढ़ाने का क्या कारण है बताते हैं। मनुष्य सुख दुख भोगने के लिए बार बार जन्म लेता है। उसी प्रकार दूर्वा अपनी अनेक जड़ों से जन्म लेती है। इस सुख दुख रूपी द्वंद्व को 2 दूर्वा से श्री गणेश को समर्पित किया जाता है। एक और तथ्य है कि दूर्वा को कितना भी काट दो, उसकी जड़ें अपने आप चारों ओर फैलती हैं। अतः दूर्वा की भांति भक्तों के कुल की वृद्धि होती रहे, उन्हें स्थायी सुख संपत्ति प्राप्त हो, इसलिए गणेश पूजा में दूर्वा चढ़ाते हैं। नानक नन्हे बनी रहो जैसी नन्ही दूब, सबे घास जरी जाएगी दूब खूब की खूब। श्री गणेशपति अथर्व शीर्ष में कहा गया है, ये दूर्वा कुरेर यजति स वैश्रवणोपमो भवति, अर्थात जो दूर्वा से भगवान गणपति का पूजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। चतुर्थी तिथि में सभी विघ्नों के नाश व मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की पूजा 21 दूर्वा दल व मोदक आदि से करनी चाहिए। जहां तक संभव हो दूर्वा 3 या 5 फुनगी वाली होनी चाहिए। इनके लिए 21 दूर्वा को मोली से बांधकर व जल में डुबोकर गणेश जी के मस्तक पर इस तरह चढ़ाना चाहिए जिससे श्री गणेश जी को दूर्वा की भीनी भीनी सुगंध मिलती रहे। महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों में जैसे सिद्धि विनायक, मुंबई व अष्ट विनायक आदि में श्री गणेश जी को दूर्वा का हार अर्पित किया जाता है। दूर्वा का हार मिलना संभव न हो तो 21 दूर्वा को मोली से बांधकर उसमें एक गुड़हल का लाल फूल लगाकर श्री गणेश जी के मस्तक पर धारण कराना चाहिए। जैसे श्री गणेश 2 दूर्वा दल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए श्री गणेश का सहस्रार्चन माने 1000 नामों से पूजन और दूर्वा के साथ किया जाता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों व मित्रों, यह गणेश जी को हम दूर्वा क्यों अर्पित करते हैं, गणेश जी को दूर्वा क्यों पसंद है, इससे संबंधित जो मैंने जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। व अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी तो इन्हें शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, जय गणपति बप्पा।